तो यह जूस कैंसर रोगियों को दिन में कम से कम एक बार तो अवश्य लेना ही चाहिए। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौ अमृत संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी पत्तियों का जूस, ग्रीन जूस, जिसे पीने की सलाह हम सभी मरीजों को देते हैं। यह जूस केवल मरीज ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी पी के शरीर को शुद्ध रख सकता है। कैंसर पेशेंट के लिए तो यह अद्भुत है। आइए जानते हैं कैसे बनाते हैं ग्रीन जूस। तो सबसे पहले हमें एक जार लेना है। इस जार में एक व्यक्ति के लिए हमें 3/4 गिलास पानी डालेंगे। 3/4 पानी डालने के बाद में हम सबसे पहले पीपल की पत्तियां लेंगे। लगभग 4 से 5 पीपल की पत्तियां हम इस जार में डालेंगे। इसके बाद हम लेंगे शीशम के पत्ते। शीशम के पत्ते दोस्तों ठंडी तासीर के होते हैं। ये भरपूर विटामिन्स। इसके बाद में हम डालेंगे अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखते हैं। साथ ही साथ हम डालेंगे गिलोय की डंठल। गिलोय के पत्ते की जगह गिलोय की डंठल को प्रयोग में लिया जाता है। अब हम डालेंगे नीम के पत्ते, सदाबहार फूल के पत्ते। सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें 12 ही महीने फूल आते हैं, उसे के हम पत्तों का प्रयोग करेंगे। लगभग 10 से 15 पत्ते सदाबहार के। बेलपत्र के पत्ते। बेलपत्र जो शिवजी को मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है, उसके लगभग 5 से 6 पत्तों का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते तो दोस्तों लगभग सभी घरों में हमें आसानी से मिल ही जाते हैं। इसके बाद हम प्रयोग में लेंगे एलोवेरा का पल्प, एलोवेरा का गूदा, जिसे ग्वार भाटा भी कहा जाता है। इसे हमें छील के प्रयोग में लेना है। इसकी मात्रा लगभग 50 ग्राम रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम डालेंगे काली मिर्च। 7 से 8 काली मिर्च कूट कर अच्छे से पीस के हम जार में डालेंगे। साथ ही साथ हम खारे नीम के पत्ते। नीम 2 तरह के होते हैं, खारे नीम और मीठा नीम। अगर आपके पास खारा नीम हो वो भी डाल सकते हैं, मीठा नीम हो तो वो भी डाल सकते हैं। हमारे संस्थान के पास में ये दोनों उपलब्ध हैं, तो हम दोनों की पत्तियों का प्रयोग में लेते हैं। अब 4 से 5 कलियां लहसुन की। लहसुन को छील के उसकी कलियां डाली। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद में हम इस जार का ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर 5 ग्राम यानी 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग में लेंगे। अगर आपके पास हल्दी पीसी हुई नहीं हो तो आप हल्दी का गांठ भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि हल्दी जैविक हल्दी ही होनी चाहिए। अगर आपको जैविक हल्दी नहीं मिलती है तो आप इसे हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का जूस, 1 नींबू का रस हम इसके अंदर डालेंगे। इस नींबू के रस को आप आधा भी ले सकते हैं, आधा नींबू का भी रस प्रयोग में ले सकते हैं। यह आपके स्वाद अनुसार होगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ भी दोस्तों स्वाद अनुसार लेना है। यह गुड़ जैविक गुड़ होना चाहिए। अगर यह भी आपको अपने आसपास नहीं मिल रहा हो तो आप इसे आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। ये सब डालने के बाद में जार का ढक्कन हम बंद करके इसे लगभग आधे से 1 मिनट के लिए और चलाएंगे। अब हम इस जूस को छानेंगे। ध्यान रखिएगा जो हम छानते हैं, जिसको हम छन्नी लेंगे, वो छन्नी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। एकदम बारीक छन्नी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, जिससे फाइबर्स की मात्रा थोड़ी जूस में आनी चाहिए। अगर हम बारीक छन्नी का प्रयोग करते हैं तो उसमें फाइबर्स की मात्रा कम आती है। हम चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा जूस लेकर इसे ऐसे हिलाएंगे और छानेंगे। छानने के बाद यह ग्रीन जूस कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसे कांच की ग्लास में लेकर हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो तैयार है हमारा ग्रीन जूस। जिस भी रोगी को खून की कमी है वह 10 गुड़हल के फूल मिलाकर इस जूस का सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ ही कचनार के पत्ते,
सहजन जो मोरिंगा ड्रम स्टिक है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नींबू के स्थान पर ताज़ा आंवला का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए आंवला ताज़ा ही होना चाहिए, सूखा आंवला प्रयोग में नहीं लेंगे। इस जूस को आप अन्य फलों के रस के साथ भी सेवन कर सकते हैं, पर जो ध्यान रखने वाली बात है वह यह है कि जो पत्तियां हमने ली है वो कम से कम 100 ग्राम तो होनी ही चाहिए। इन पत्तियों के अलावा अब जो साग सब्जियों की पत्तियां होती है जो सर्दियों में हमें आसानी से मिल जाती है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, चंदलिया, आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जूस कैंसर रोगियों को दिन में कम से कम एक बार तो अवश्य लेना ही चाहिए। आप किन पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं यह आप हमारे संस्थान में कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अन्य किसी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न के लिए भी आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता।